बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात देता रहता हूं और मुफीद मशवरे आपको मैं देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन की जिनसी ख्वाहिश के बारे में। ऐसी ख़वातीन जिनको जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ख़वातीन को जिनसी ख्वाहिश की कमी क्यों होती है और उसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या क्या अलामात होती हैं। ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि जिनसी ख्वाहिश होती क्या है। तो दोस्तों, ऐसी ख़वातीन जिनको सेक्स एक्टिविटी में दिलचस्पी जो है वो कम हो जाती है और उनको जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है और वो सेक्स एक्टिविटी नहीं करना चाहती, अपने लाइफ पार्टनर से दूर दूर रहती हैं और अपने लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई टाल मटोल कर देती हैं या कोई ना कोई बहाना लगा देती हैं। तो दोस्तों, ऐसी ख़वातीन के लिए होम्योपैथिक में मैं आपको एक बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप जिनसी ख्वाहिश की कमी को दूर कर सकते हैं और जिनसी ख्वाहिश की कमी से जो भी अलामात पैदा होती हैं वो आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं होम्योपैथिक की आपको बेहतरीन एक ही होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ पार्टनर को खिला करते हैं, उसकी जो जिनसी ख्वाहिश की कमी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी सिर्फ एक ही खुराक से। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में, ख़वातीन में जिनसी ख्वाहिश की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है हार्मोनल तब्दीलियाँ। ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, हमल के दौरान उनको जिनसी ख्वाहिश की कमी हो सकती है, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको बच्चे की पैदाइश के बाद, या फिर अगर ऐसी ख़वातीन जिनको मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं, और ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको 2-3 मंथ मेंसेस जो है वो आते ही नहीं है, उनको भी इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जिनसी ख्वाहिश की कमी उनको हो जाती है। तो दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह होती है डिप्रेशन या ज़हनी दबाव। ऐसी ख़वातीन जिनको घर में किसी लड़ाई झगड़े की वजह से या किसी काम की वजह से उनको ज़हनी दबाव रहता है या डिप्रेशन रहता है और हर वक्त वो टेंशन में रहती हैं, तो उनको भी जिनसी ख्वाहिश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको काम करने के दौरान शदीद थकावट महसूस होती है, या फिर उनको ज़हनी दबाव इतना है कि उनकी नींद जो है वो सही तरह से पूरी नहीं होती और उनको नींद की कमी या कमज़ोरी की वजह से भी उनको जिनसी ख्वाहिश की जो कमी है वो हो सकती है। या फिर ऐसी फ़ीमेल जिनको ख़ानदानी झगड़े रहते हैं या ख़ानदानी उनको तल्लुकात में ख़राबियाँ रहती हैं और उनको हर वक्त लड़ाई झगड़े घर में रहते हैं और माहौल जो है वो घर का खुशगवार नहीं रहता, उस वजह से भी उनको जिनसी ख्वाहिश की कमी जो है वो हो सकती है। या फिर ऐसी फ़ीमेल जिनको खून की कमी होती है और खून की कमी की वजह से उनके चेहरे का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है और उनको खून की कमी की वजह से शदीद थकावट महसूस होती है और वो हर वक्त टेंशन में और डिप्रेशन में रहती हैं, तो उससे भी जिनसी ख्वाहिश की जो कमी हो सकती है। या फिर ऐसी फ़ीमेल जिनको मैदे की गैस में तेज़ाबियत या मैदे में किसी किस्म के उनको खट्टे डकार आते हैं या मैदे में उनको किसी किस्म की शदीद इन्फेक्शन हो जाता है या मैदे में अल्सर हो जाता है, और इस वजह से भी वो नींद की गोलियां लेते हैं ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करने की वजह से, तो उनको भी जिनसी ख्वाहिश की कमी जो है वो हो सकती है। दोस्तों, अब चलते हैं अलामात की तरफ कि ऐसी कौन कौन सी अलामात होती हैं जिन ख़वातीन को जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है, तो उनके अंदर कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं। तो सबसे पहले उनको मुआशरात से दूर वो रहती हैं और मुआशरात वो नहीं करना चाहती और उनको जिनसी ख्वाहिश जो है वो उसकी कमी होती है और वो मुआशरात में दिलचस्पी नहीं रखती। तो अगर उनका जो लाइफ पार्टनर है वो उनको सेक्स एक्टिविटी के लिए तैयार करना चाहता है, तो वो कोई ना कोई टाल मटोल
कर देती हैं और कोई ना कोई बहाना लगा देती हैं कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है या मुझे थकावट है, मेरे जिस्म में दर्द है, इस तरह का कोई ना कोई बहाना लगा देती हैं। या फिर ऐसी ख़वातीन जिस्म में खुश्की हो जाती है और जिस्म में दर्द महसूस करती हैं, तो ऐसी ख़वातीन में मजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है और छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती हैं या छोटी छोटी बातों के ऊपर वो नाराज़ हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन में ज़हनी थकन और गम की वजह से उसके जिस्म के अंदर शदीद टेंशन और डिप्रेशन रहता है। और ऐसी ख़वातीन जिनमें जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है, वो अपने लाइफ पार्टनर को बार बार इनकार कर देती हैं, वो सेक्स एक्टिविटी नहीं करना चाहती, क्योंकि सेक्स एक्टिविटी करने के बाद उनको शदीद कमज़ोरी महसूस होती है और थकन महसूस होती है और जिस्म में दर्द होता है। इसलिए वो सेक्स एक्टिविटी से नफ़रत करती हैं और अपने लाइफ पार्टनर को बार बार इनकार करती रहती हैं और कोई ना कोई बहाना लगा देती हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि होम्योपैथिक की कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आप अपने लाइफ पार्टनर को देंगे तो वो सेक्स एक्टिविटी के लिए बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है ओन्समोडियम। ऐसी ख़वातीन जिनको जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है और वो हर वक्त अपने आप को थका महसूस करती हैं और आंखों के आगे उनके अंधेरा आ जाता है या उनको चक्कर आते हैं या उनको शदीद कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसके लिए ओन्समोडियम बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ओन्समोडियम आपने CM ताकत में लेकर आनी है। हर 3 दिन के बाद आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर या फिर 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डाल देने हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला जो आपके लाइफ पार्टनर की जिनसी ख्वाहिश की कमी है, जो आपकी ख़वातीन के अंदर जिनसी ख्वाहिश की कमी है और वो मुबाशरात के लिए दिलचस्पी नहीं रखती, तो इंशाअल्लाह ताला इस मेडिसिन से जिनसी ख्वाहिश की जो कमी है वो दूर होगी और वो सेक्स एक्टिविटी के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाएगी और ख़ुद वो सेक्स एक्टिविटी के लिए आपको तैयार करेगी और ख़ुद आपको सेक्स एक्टिविटी के लिए कहेगी। अगर ये मेडिसिन का आप इस्तेमाल करते हैं, ओन्समोडियम आप CM ताकत में लेकर आएँ और हर 3 दिन के बाद सिर्फ 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डाल दें या 3 से 4 कतरे आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर देने हैं। याद रखना, आपने सिर्फ 3 दिन के बाद या 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डालने या 5 कतरे आधे कप पानी में डालकर देने हैं। ऐसा आप कम से कम 15 से 20 दिन करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपने कुछ एहतियाती तदबीर भी करनी है। अपनी जो ख़वातीन है या लाइफ पार्टनर है आपकी, उसको आपने दूध, दही और खजूरें और खुश्क मेवाजात और फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करवाना है और आपने तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों और पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले और बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से आपने परहेज़ करवाना है। तो ताज़ा फ्रेश फ्रूट और ताज़ा फ्रेश सब्जियों का आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको इन तमाम मसाइल से निजात मिल जाएगी और आपकी जो बाकी की अज़वाजी ज़िंदगी है आप वो हंसी खुशी और खुशगवार गुजार सकेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप ये मेडिसिन आप मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शैजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हेड राजका, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 0302 77155427। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक स्टोर है या क्लिनिक है, वहाँ से ये मेडिसिन लेकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह
हाफिज़।